हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर लिफ्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सेकंड चैप्टर की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 में हम फ्रैक्शन के बारे में समझ चुके हैं, अब पार्ट 2 में हम डेसिमल्स के बारे में समझेंगे। तो क्या होते हैं डेसिमल? डेसिमल सिंपली पॉइंट होता है। हम कोई भी, मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, देखो 7.5 ये एक नंबर लिखा मैंने, ये एक डेसिमल नंबर है। पॉइंट जो है ये डेसिमल को शो करता है, ठीक है। तो डेसिमल जो है वो हम नंबर की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है 7.5, इसमें 7 जो है वो वंस प्लेस पे है। अगर 7 के लेफ्ट में और भी कोई नंबर होते, जैसे यहाँ पे 3, 2 इस तरीके से नंबर होते, तो इनकी प्लेस वैल्यू टेंस, 100, 1000 इस तरीके से होती। और पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू 10th, 100th इस तरीके से होती है। 10th मतलब 1/10, किसी वैल्यू का, किसी नंबर का 10वां भाग, ठीक है। 1/10, 1/100 इस तरीके से, ठीक है। प्लेस वैल्यू में वंस 1 होता है, टेंस 10, 100 100 इस तरीके से ना। 10th जो है वो होगा 1/10, 100 जो है वो होगा 1/100। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या शो करते हैं? वो किसी होल नंबर के आगे के हिस्से, आगे के पार्ट को शो करते हैं। जैसे जो ये 7.5 मैंने स्टार्टिंग में नंबर लिखा था, इस 7.5 का क्या मतलब है कि 7 तो कोई चीज कंप्लीट है, उसके आगे वो आधी और है, ठीक है। 7 तो कंप्लीट है, उसके आगे वो आधी और है, तो 7.5, 7.5, 7 कंप्लीट होके आधी और है। तो जो डेसिमल्स है वो इस तरीके से हमारे होल नंबर के आगे के पार्ट को शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना और डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए, अब मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं यहाँ पे 7/10, ये फ्रैक्शन है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी, एक बात आप ध्यान से सुनना, कि जब भी डिनोमिनेटर में 10 की कोई भी पावर होती है, 10 की पावर मतलब डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरीके से 10 की कोई भी पावर होती है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस हैं 1 के साथ, 10 की पावर है जो भी, चाहे वो 10 हो, 100 हो, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ जितनी भी जीरो हैं, न्यूमरेटर में उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7/10 है फ्रैक्शन, इसमें नीचे 10 है, एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 7, ये एक डिजिट हो गया, इसके आगे यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। आगे कुछ नहीं है तो आगे हम अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 35/1000, ठीक है। 10 की पावर है ये भी 1000। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितनी, 3 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 5 एक डिजिट हो गया, 3 ये दूसरा डिजिट हो गया। अब तीसरा डिजिट कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। तो 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 5/1000, ठीक है। तो नीचे 3 जीरो हैं, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 5 ये एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, अपनी तरफ से जीरो लगा दी, तीसरा डिजिट भी कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगा दी। अब 3 डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट लग गया और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से जीरो लगा दी। तो ये तो थी वो फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर आती है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरीके से। अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर ना होके कोई और नंबर हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 5/7, ये एक फ्रैक्शन है और इसको हमें डेसिमल में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो नहीं जाता 7 के टेबल में, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख के एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। अब 7 7 जब 49 पे गया, 1 आया, फिर
पॉइंट तो ऑलरेडी लग चुका है, हम एक जीरो और उतार लेते हैं यहाँ पे, 7 1 जा 7, 3 आया, और ये इस तरीके से चलता ही जाएगा। ठीक है, ये ना खत्म होने वाला नंबर हो जाएगा। 7 4 जा 28, फिर 2 आया, 0 लगी, फिर 7 2 जा 14, फिर 10 में से 4 गया, 6 आया, 0 लगी, और ये इस तरीके से चलता ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे नंबर्स के लिए, ऐसे डेसिमल नंबर्स के लिए जो पॉइंट के बाद रुकते नहीं है, चलते ही जाते हैं, हम पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लिख के छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो नंबर है डेसिमल नंबर, ये 0.7142 और इस तरीके से आगे ही चलता जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 0.71 बस इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा हम इसको खींचते नहीं है। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसकी जरूरत होगी। अभी फिलहाल हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, सिंपली इसको जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, आगे तक चलता ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट लिख के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, वहीं पे मैं एक ऐसी फ्रैक्शन लूं जो डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली, तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसी फ्रैक्शन लेते हैं जो डिवाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे 7/5 एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, अब 5 10 की पावर नहीं है ना, तो इसको तो हमें डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 5 से 7 कितने पे, 1 जा पे गया, 7/5, 7 में से 5 गया 2। अब 2 5 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के नीचे एक 0 उतार देंगे। अब 5 4 जा 20, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 7/5 का डेसिमल क्या आया है, 1.4। ये हमने 7/5 को डिवाइड करके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 1.4 में। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। कैसे, मैं कोई भी डेसिमल नंबर यहाँ पे लिखूं, यही लिख लिया 1.4। ठीक है, इसको क्या करना, अब हमें सिंपली एक काम करना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना, उतनी डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगा दो। सिंपल, कैसे, 1.4 है, पॉइंट हटा के सीधा लिख दिया 14। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ एक 0 लग जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी, 2 से 7 पे कट गया 14, 2 से 5 पे कट गया 10, तो 7/5 वही फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगा दो। एक दो और एग्जांपल लेता हूं मैं लिखता हूं यहाँ पे 2.756। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट हटा के ये नंबर डायरेक्टली लिख दो, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, 1 के साथ उतनी 0 लगा दो। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल मैं लूं 0.005, तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, डायरेक्ट 5 से पहले 0 लिखी हुई है उनका कोई मतलब नहीं है, 005 लिखा हुआ है मतलब वो 5 ही है। ठीक है, 5 के बाद अगर 0 होती तो वो 50 500 5000 इस तरीके से हम बोल सकते थे, लेकिन पहले 0 लिखी हुई है तो वो 5 ही है, तो वो 0 लगाओ चाहे ना लगाओ। तो पॉइंट हटा दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया 5, और पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 5 के नीचे 1 के साथ 3 0 आ जाएंगी, 5/1000। ठीक है, कैंसल आउट करके आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा विच इज ग्रेटर और स्मॉलर। दो डेसिमल नंबर्स में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस दो डेसिमल नंबर्स लिखता हूं मैं यहाँ पे 0.75 और 0.65। ये दो डेसिमल नंबर्स लिखे हैं मैंने, इनमें हमें कंपैरिजन करना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कंपैरिजन हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के आगे के नंबर देखेंगे, फिर बाद में पॉइंट के बाद के डिजिट्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉइंट के आगे 0 है और यहाँ पे भी पॉइंट के आगे 0 है, तो 0 0 ये तो दोनों इक्वल है, हम इनमें छोटा बड़ा नहीं बता सकते। तो अब पॉइंट के बाद चलो, पॉइंट के बाद 7, यहाँ पे 6, तो 7 और 6 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ये डेसिमल नंबर बड़ा होगा। और एग्जांपल मैं लूं
मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7.3625 और 7.8362, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो पॉइंट के आगे 7, यहाँ पे भी पॉइंट के आगे 7, तो ये तो इक्वल हो गए। पॉइंट के बाद चलेंगे ये 3 ये 8, तो 3 और 8 में ये बड़ा है तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। और एग्जांपल लूँ मैं तो 73.265, 73.264। अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो पॉइंट के आगे 73, पॉइंट के आगे 73, 73 दोनों सेम है। तो पॉइंट के बाद देखेंगे 2, 2 सेम है, इधर 6 है, इधर 6 है, सेम है, इधर 5 है, इधर 4 है, तो 5 और 4 में 5 बड़ा, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। और एग्जांपल में देखूं 5.64 और 30.64, तो पॉइंट के आगे यहाँ पे 5 है और पॉइंट के आगे 30 है, तो 5 और 30 में 30 बड़ा होता है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। इस तरीके से हम डेसिमल्स में ग्रेटर और स्मॉलर बताते हैं। आई होप आपको कंपैरिजन करना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमें डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे दो डेसिमल नंबर्स का। मैंने लिखा है 5.46, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स में जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, एक ही रूल है, डेसिमल को भूल जाओ। डेसिमल तो है ही नहीं, भूल जाओ उसको एक बार के लिए और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 5.46 और मल्टीप्लाई करना 5 से। भूल जाओ, इसमें डेसिमल तो लगा ही नहीं है, भूल जाओ एक बार के लिए। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 30 की 0 3 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 3 कैरी थी वो 21, 22, 23, 23 का 3 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 26, 27, ठीक है। हो गई मल्टीप्लाई। अब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, 2 डिजिट है ना। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो पीछे से एक डिजिट हो गया 0, एक डिजिट हो गया 3, ये 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, पॉइंट भूल जाओ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। फिर बाद में पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट हैं आंसर में, उतने पीछे से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिसमें दोनों ही नंबर में डेसिमल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.7 मल्टीप्लाई करना है इसको, 3.74 मल्टीप्लाई करना है इसको 2.5 से, ठीक है। तो रूल वही है, पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो 3.74 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, और पॉइंट को हम भूल चुके हैं कि पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 36, 37, 37 का 7 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 16, 17, 18। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 0 7 और 8 15 का 5 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13 कैरी 1, 1 और 7 8 और 1 9। तो मल्टीप्लाई हो चुकी। अब हम देखेंगे पॉइंट। तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटली पॉइंट के बाद कितने, 3 डिजिट हो गए, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो टोटली 3 डिजिट हो गए। अब हम क्या करेंगे, आंसर में पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही करना है, पॉइंट भूल जाओ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं आंसर में पीछे से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। चाहे एक नंबर में पॉइंट लगाओ, दूसरे में नहीं, चाहे दोनों में पॉइंट लगाओ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, हमने पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो 2 ये और 1 ये, टोटल 3 डिजिट हो गए। हमने क्या किया, आंसर में पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एक इस तरीके से भी होती है कि किसी भी डेसिमल नंबर को हमें 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 की पावर का मतलब है
10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से। तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक डेसिमल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.46, यही लिख लिया मैंने साइड वाला, इसी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5.46 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 5.46 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 5 0, फिर 1 से करेंगे 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 0 6 4 5, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 54.60। पॉइंट के बाद जब 0 पे हमारा नंबर खत्म होता है ना, तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 54.6 ऐसे भी लिख लेते हैं डायरेक्टली। आखिरी में 0 है, जो 0 पे नंबर खत्म हो ना डेसिमल के बाद, उस 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। पहले वैल्यू होती है, अगर ये इस तरीके से होता है ना 54.06, तो इस 0 की वैल्यू होती है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ये 6 पे खत्म हो रहा है, 0 पे नहीं। लेकिन यहाँ पे ये 0 पे खत्म हो रहा है, तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो फिर 5.46 की हमने मल्टीप्लाई की 10 से, तो 54.6 आ गया। एक चीज आपने नोटिस की कि 10 में ना यहाँ पे एक 0 थी, तो जो पॉइंट है वो हमारा एक डिजिट आगे आ गया, 54.6 हो गया, है ना। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये 54.6 हो गया। तो जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से, 10,000 से, इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, पॉइंट जो है जिस भी नंबर से, 10 से, 100 से, 1000 से, जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जितनी भी जीरो होती है ना, पॉइंट उतना डिजिट आगे सरक जाता है, ठीक है। देखो अब मैं इसको साफ कर देता हूं, मैं नंबर लिखता हूं यहाँ पे 34.86, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। तो अब 100 में 2 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड में सरकेगा, यहाँ पे एक डिजिट ये और 2 डिजिट ये, तो ये हो जाएगा 3486, 3486 पॉइंट। ये पॉइंट के बाद अब जीरो लगानी है, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये लगाओ चाहे ना लगाओ, आप डायरेक्टली इसको इतना भी छोड़ सकते हो, 3486, ठीक है। इसका आंसर भी मैं ऊपर लिख दूं, 54.6 हो गया था, ये पॉइंट एक डिजिट राइट में सरक गया था क्योंकि 10 में एक जीरो थी। अब एक नंबर और मैं लूं यहाँ पे 0503.8, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो अब 1000 में कितनी, 3 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है हमारा 3 डिजिट आगे सरकेगा, लेकिन है तो हमारे पास एक ही डिजिट, तो हम क्या करेंगे, देखो 503, ये तो लिख दिया एज इट इज। अब पॉइंट यहां से हटेगा, यहाँ पे आएगा 8, 3 डिजिट आगे सरकाना है ना, तो यहां से हटके एक डिजिट तो ये आ गया, दूसरा डिजिट हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिया, तीसरा डिजिट हमने अपनी तरफ से 0 लगा लिया, यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट जो यहाँ पे था वो, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो इसको 3 डिजिट राइट में सरकना था। अब एक डिजिट तो 8 हो गया, बाकी 2 डिजिट नहीं है, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 0 लगा लिया, तो पॉइंट यहाँ से हटके 3 डिजिट आगे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वही, ये 0 पे एंड होना है क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, और पॉइंट के बाद हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, तो वो 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर, लेकिन ये जीरोस लगानी जरूरी है, ये तीन डिजिट पूरे करने जरूरी है, ठीक है। 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा, तो ये 2 जीरो तो लगेंगे यहाँ पे। ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं लूं, 38.4 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। अब 10,000 में कितने, 4 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है 4 डिजिट आगे सरकेगा, लेकिन हमारे पास एक डिजिट है, तो बाकी के डिजिट हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो 384 पॉइंट यहाँ से हटके 4 डिजिट आगे आएगा, एक डिजिट तो हो गया 4, दूसरा डिजिट हमने 0 लगा लिया अपनी तरफ से, तीसरा डिजिट 0, चौथा डिजिट भी हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे। तो पॉइंट यहाँ से हटके, क्योंकि 4 जीरो थी ना, तो 4 डिजिट आगे आ गया यहाँ पे, हाँ, तो वो पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने,
ये पॉइंट यहाँ पे लगना है, यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पे लगना है, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आखिरी में तुम लगाने की जरूरत है भी नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 38,000 सॉरी 3,84,000, ठीक है। तो मैं एक बार आखिरी बार बोल रहा हूँ ये बात कि जब भी हम डेसिमल नंबर्स को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस 10 की पावर में जितनी भी जीरो हैं, चाहे वो 10 है, 100 है, 1000 है, जितनी भी जीरो है, 1 0 2 0 3 0, जितनी भी जीरो है, डेसिमल नंबर का पॉइंट उतना राइट साइड में सरक जाएगा, ठीक है। उतने डिजिट, जितनी जीरो है उतना ही डिजिट राइट साइड में आ जाएगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो देखिए अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, मैं यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिखता हूँ जिसको डिवाइड करेंगे हम। एग्जांपल लेता हूँ मैं, 7.5 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके हैं यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए। एक तो तरीका ये कि मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दूं और बाद में हम पॉइंट्स को देखें, और एक तरीका ये है कि मैं 7.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं। चलो दोनों तरीके देखते हैं। पहले फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो 7.5 को डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 5 से। पॉइंट भूल जाओ, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम पॉइंट भूल जाते हैं वैसे ही डिवीजन में भी पॉइंट भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। डायरेक्टली डिवाइड करो बस 7.5 को, 75 को 5 से डिवाइड करो। तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2 आया, ऊपर से उतरा 5, अब 5 5 जा 25, 15 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे आंसर में पॉइंट एक डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 5 पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। और ये तो था डायरेक्ट, पॉइंट भूल गए, ये 75 मान लिया हमने और 5 से 75 को डिवाइड कर लिया, 15 आ गया। अब क्योंकि 7.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो आंसर में भी पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 1.5 आ गया। दूसरा तरीका था, इसी का एग्जांपल मैं लूँ तो, कि 7.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 के साथ 0 आ गया डिनोमिनेटर में। अब डिवाइड और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ठीक है। तो 75/10 फ्रैक्शंस में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज रहती है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है और डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 5/1 का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसल आउट कर लो, तो 5 से 75 हो गया कैंसल 15 पे। अब 15 से 15 और 10 ये भी कैंसल आउट हो सकते हैं 5 के टेबल में, लेकिन कैंसल ना ही करे तो बढ़िया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 15/10 लिखोगे तो नीचे एक जीरो है ना, ऊपर भी हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। कैंसल आउट हो सकते थे पर हमने किए नहीं। क्यों नहीं किए? अगर हम इसको कैंसल आउट कर देते तो बाद में हमें इसको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता पॉइंट में आंसर निकालने के लिए। पॉइंट में आंसर निकालने के लिए डिवाइड ना किया, इसको 10 को नीचे 10 ही रहने दिया। तो क्या हुआ, 15/10 जो ये फ्रैक्शन बन गई थी ना, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था हमें, तो डिनोमिनेटर में एक जीरो थी तो हमने न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया और ये हो गया 1.5। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। मैं एग्जांपल लूं, अगर दोनों ही हमारे पास डेसिमल के नंबर हों और उनमें हमें डिवाइड करना हो तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बताऊं आपको, देखो एक मैं नंबर देता हूं 38.5, इसको हमें डिवाइड करना है 2.5। अब हमारे पास दोनों ही डेसिमल के नंबर हैं, तो इस तरीके से अगर आप डिवीजन करोगे तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हो कितने डिजिट छोड़े कितने नहीं छोड़े। ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। सिंपली आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो सीखा है, तो सिंपली आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर डिवाइड कर दो फ्रैक्शन में जैसे हमने डिवीजन किए। तो देखो पॉइंट हटा 385, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो बटे में 10 हो गया, डिवाइड में 2.5 है, पॉइंट हटेगा तो ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस की डिवीजन हमें करनी है, तो पहली फ्रैक्शन तो एज इट इज रहती है बाय में 10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है और डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10/25,
ठीक है। अब 25 से 385 को डिवाइड कर लो डायरेक्टली, तो 25 से 385, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से 25 कट गया 5 पे, 5 से 38 कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 10 जा पे। अब 10 से 10 कट सकता है लेकिन ना काटो, ऊपर वाले को काट लो, 5 से 1 गया, 5 से ये गया 2 पे, ठीक है। अब 77 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, बाय में नीचे ये 10 बचा है। अब नीचे एक 0 है तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। 25 से 385 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको 5 के टेबल में कैंसिल आउट कर लिया, तो 5 से 25 कट गया 5 जा पे, और 5 से 385 कट गया 77 पे। अब 5 से इस 10 को काट लिया, 10 से 10 को नहीं काटना, डिनोमिनेटर में जो 10 है 100 है उसको बचाए रखो, उसको कैंसिल आउट मत करो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है हम ऊपर उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बचाएगा ये, ठीक है। तो नीचे एक 10 100 जो भी है उसको बचाए रखो, उसको कैंसिल आउट मत कर देना। तो यहाँ पे हमने इस 5 से इस 10 को काट दिया 2 जा पे। अब 77 की 2 से मल्टीप्लाई की 154 और नीचे बाय में आ गया 10। अब 10 में एक 0 है तो हमने क्या किया, ऊपर से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ये सब करना आपका डिवीजन वाला कि 385 को किससे किससे भाई 25 से, हाँ, तो 385 को 25 से डिवाइड करना, 25 1 जा 25, ये सब आपका बचेगा। ये तरीका मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है ठीक है, बाकी आपको जो ठीक लगे, आप डिवाइड करके करना चाहो या ऐसे करना चाहो, आपकी इच्छा रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने डेसिमल नंबर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही अब डिवीजन में भी हम डेसिमल नंबर्स को 10 की पावर से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जब भी 10 की पावर से यानी 10 से ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट, इसमें क्योंकि एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट राइट में सरकेगा यहाँ पे, और ये बाद वाला पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ। डिवीजन में क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 की पावर से, तो यहाँ पे देखो एक डिजिट है ना, तो डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट में सरकता है, ठीक है। तो 2.5 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये कितना आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। क्यों? जो पॉइंट यहाँ पे था, जो पॉइंट यहाँ पे था वो एक डिजिट आगे सरक के आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, मैंने एक नंबर लिखा है 543.82, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो 100 में कितनी 0 है, 2 0 है, तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट लेफ्ट में सरक जाएगा, ये आंसर आएगा इसका 5.4382। तो जो पॉइंट यहाँ पे था इसको हमने डिवाइड किया 100 से, 100 में 2 0 होती हैं तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में सरकेगा, ठीक है। तो जब भी हम डिवीजन में किसी भी डेसिमल नंबर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जितनी भी जीरो हैं, 10 100 1000 जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितने भी जीरो हैं, पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट में सरकता है, मल्टीप्लाई में राइट में और डिवीजन में लेफ्ट में सरकता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैप्टर के आगे जो भी एक्सरसाइज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो सेव करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।